डियर फ्रेंड्स, आज हम बिट लॉजिक का एक और इंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ओ एस आर मतलब वन शॉट राइजिंग। मतलब क्या, वन शॉट में राइज हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे आओ समझते हैं क्या मतलब है फिर। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हमने एक पुश बटन दिखाया हुआ है जो कि इनपुट है हमारा, एनो पुश बटन। तो जब आप पुश बटन प्रेस करते हो तो क्या होता है, पहले जो कंडीशन है वो जीरो रहती है, बटन प्रेस करते ही वन हो जाता है। 0 to 1 जो सिग्नल जा रहा है उसको बोलते हैं राइजिंग पल्स। ओके, वो क्या हो रहा है, 0 to 1 पे राइज हो रहा है। और 1 to 0 अगर कंडीशन आ रही है तो उसको हम बोलते हैं फॉलिंग एज, फॉलिंग पल्स। ओके, तो यहाँ पर जब राइजिंग पल्स मिलता है, जैसे आपने बटन प्रेस किया, मान लो ये वाला बटन प्रेस किया, तो क्या हुआ, कंडीशन 0 to 1 हो गया। और कितने देर तक ये 1 जा रहा है सिग्नल, जितने देर तक आपने बटन को प्रेस करके रखा हुआ है। तो मान लो ये आपने बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखा, तो ये जो राइजिंग पल्स है कितनी देर तक रहेगा, 2 से 3 सेकंड तक, जितनी देर तक आपने बटन को प्रेस करके रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आउटपुट है तो उतनी देर तक सिग्नल हमारा जाएगा आउटपुट में। सिंपल। लेकिन अगर आपने क्या किया, इनपुट के बाद OSR लगा दिया, ठीक है, इनपुट इंस्ट्रक्शन के बाद में आपने OSR वाला इंस्ट्रक्शन लगा दिया, तो इस केस में क्या होगा, जैसे आप बटन प्रेस करोगे कितनी भी देर के लिए, लेकिन आउटपुट को जो सिग्नल जाएगा 0 to 1 वाला, वो कितनी देर के लिए जाएगा, तो वो जाएगा पीएलसी को पूरा एक साइकिल स्कैन करने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम के लिए। ओके, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग पीएलसी पे और अपने आपके एप्लीकेशन पे। तो इन जनरल ये जो टाइम होता है 1 से 2 मिली सेकेंड्स में होता है। ओके, तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, 1 to 2 मिली सेकेंड। अगर बड़ा एप्लीकेशन है तो 100 to 200 मिली सेकेंड का भी टाइम लगता है। तो ऐसे केस में देखो, आउटपुट में जो सिग्नल जाएगा वो कितनी देर के लिए जाएगा ओएसआर के बाद, तो वो जाएगा एक पीएलसी को स्कैन करने में जितना टाइम लग रहा है, मतलब मिली सेकेंड्स में। तो जैसे ही आपने ये बटन प्रेस किया, फिर आपने मान लो 5 सेकंड के लिए भी प्रेस करके रखा हुआ है, तो इतनी देर तक आपने प्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन टाइम क्या रहेगा, आउटपुट को जो सिग्नल जाएगा वो मिली सेकेंड्स में जाएगा, जितना उसको स्कैन करने में, एक साइकिल स्कैन करने में जितना टाइम लगता है। मतलब पीएलसी क्या हुआ, एप्लीकेशन आपका स्कैन करना शुरू किया, वो एक साइकिल जब तक पूरा करेगा, फिर दूसरा साइकिल स्कैन करने के लिए आएगा, उसके बाद आउटपुट नहीं जाएगा। ये आप प्रेस करके रखे हुए हैं तो भी आउटपुट नहीं जाने वाला है। ओके, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक राइजिंग पल्स देना पड़ेगा। मतलब इस बटन को रिलीज करना पड़ेगा, उसको रिलीज करके फिर से प्रेस करना पड़ेगा, फिर से जब उसको राइजिंग पल्स मिलेगा तभी वो दूसरे साइकिल में सिग्नल को आगे जाने देगा, अदरवाइज नहीं जाने देगा। ओके, चलो प्रोग्राम बना के समझते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं कि OSR किस तरह से काम करता है। फ्रेंड्स ये वीडियो आप पूरा देखना, यहाँ पे हम दो इंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं, OSR और हम बाइनरी बीट भी देखने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप वीडियो मिस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने नहीं समझा अच्छे से तो आप आगे जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो इसको पूरा आप देखिएगा एंड तक, दोनों इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझिएगा ताकि आगे हमें प्रोग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, एक आउटपुट भी ले लूँगा। और यहाँ पर जब आप बीट में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो OSR मिलेगा, तो यहाँ पे OSR ले लेना। OSR हमेशा कहाँ रहेगा, आउटपुट के पहले। ओके, तो ये हमने ले लिया इंस्ट्रक्शंस। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलो एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनपुट का एड्रेस दे दिया, चलो आउटपुट का भी एड्रेस दे देते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे O0 पे आ गए हम, यहाँ पे हमने आउटपुट का एड्रेस दे दिया। अब OSR को देखो, इंस्ट्रक्शन OSR इंस्ट्रक्शन पे एड्रेस कौन सा देंगे, तो यहाँ पे आप डेटा फाइल्स में देखो, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे क्या मिल रहा है, B3, बाइनरी थ्री। B3 जो है अपना बाइनरी वाला इंस्ट्रक्शन है। तो बाइनरी बिट क्या होता है इसको देख लेते हैं हम। ये जो है ना बाइनरी बिट, ये मेमोरी बिट होता है, और पीएलसी में, सीमेंस की पीएलसी वगैरह में इसको मेमोरी बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइनरी बिट नाम दिया है, वहाँ पे मेमोरी बिट होता है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि B3:0 से लेके B3:31 यहाँ तक आपको मिल रहा है। B3:31 मतलब टोटल 32 वर्ड्स हैं बाइनरी के। तो ये बाइनरी है क्या, तो ये जो है पीएलसी की इंटरनल मेमोरी को यूज़ करता है। ठीक है, तो एक जो B3:0 है ये पूरा एक वर्ड है। एक वर्ड मतलब 2 बाइट, 2 बाइट मतलब 16 बीट, एक बाइट में
8 बीट होता है, 2 बाइट में 16 बीट होता है। तो यहाँ पे एक जो आपको B3:0 फाइल दिख रही है, ये पूरा का पूरा एक वर्ड फाइल है, जिसमें आपको 0 से लेके 15 मतलब टोटल 16 बीट मिल जा रहे हैं बाइनरी के। ऐसे आपको टोटल कितने यहाँ पे वर्ड मिल रहे हैं, तो टोटल आपको 32 मिल रहे हैं। B3:0 से B3:31 तक टोटल 32 आपको बाइनरी वर्ड मिल जा रहे हैं, जो कि एक वर्ड में आपको 16 बीट मिलते हैं बाइनरी के। तो इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, चलो उसको देखते हैं। पहले तो OSR के हमें एड्रेस के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से हमने इसको एड्रेस दे दिया, प्लस इस बाइनरी बिट को आप एज अ इनपुट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट के इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको हार्डवेयर में कोई आउटपुट नहीं चाहिए, ठीक है, आपका हार्डवेयर का आउटपुट आपको यूज़ नहीं करना है, उस केस में आप बाइनरी बिट का यूज़ कर सकते हैं। चलो आगे हम एक प्रोग्राम भी यहाँ पे देखेंगे किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, और आगे हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इसको बार बार यूज़ करने वाले आगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलो पहले यहाँ पे हम OSR को समझ लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। अरे ऑफलाइन क्यों कर दिया मैंने। ओके, चलो ये हो गया प्रोग्राम हमारा डाउनलोड। अब देखो फ्रेंड्स, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको टॉगल बिट करके प्रेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रेस किया, लेकिन देखो आउटपुट ऑन हुआ नहीं हुआ। एक्चुअल में ये ऑन हुआ, लेकिन कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हुआ, तो हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है OSR। अब मैं इसको रिलीज भी कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, फिर से मैं प्रेस करूंगा तो फिर से सिग्नल जाएगा, बट मिली सेकेंड्स के लिए जाएगा। चलो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सिग्नल जा रहा है उसको पता कैसे चलेगा, तो मैं यहाँ पे पहले ऑफलाइन चलता हूँ एडिटिंग करने के लिए। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो एक और रंग ले लेता हूँ, एक और रंग ले लूँगा। यहाँ पे हम ले लेंगे लेच, यहाँ पे ले लेंगे अनलेच वाला इंस्ट्रक्शन। हमें पता है फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि लेच वाला क्या करता है, एक पल्स मिलती है आउटपुट को लेच कर देता है। ओके, तो उसको हमें कंटिन्यू पल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंटिन्यू सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक पल्स मिला, आउटपुट लेच हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, फिर उसको हम अनलेच से ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे OSR तो वही कर रहा है ना, एक पल्स ही आगे भेज रहा है। तो यहाँ पे हमारा लेच वाला अगर इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट ऑन होता हुआ दिखाई देगा। चलो यहाँ पे हम दूसरा एड्रेस ले लेते हैं। चलो 1 नंबर, इसको हम कर देंगे 2 नंबर, और यहाँ पे चलो एक और हम OSR इंस्ट्रक्शन इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एड्रेस चेंज कर देता हूँ 1 नंबर। ओके, अब देखो, अब हम बात करें बाइनरी बिट की। मैं यहाँ पे कोई भी आउटपुट, अगर मुझे PLC के हार्डवेयर में किसी आउटपुट को ऑन कराना है, ठीक है, PLC के हार्डवेयर में किसी आउटपुट को ऑन कराना है, तो जिस बिट पे मैं जो आउटपुट कनेक्ट किया हूँ उसका एड्रेस ले लूँगा। जैसे यहाँ पे हमने O:0/0 वाला लिया बिट। लेकिन मुझे एक्चुअल में कोई भी आउटपुट ऑन नहीं कराना है, PLC का कोई भी आउटपुट एड्रेस मुझे यूज़ नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन ऑफ करने के लिए मैं बाइनरी बिट का भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ले लूँगा बाइनरी बिट। हमने जो एड्रेस यूज़ कर लिया है वो मैं यूज़ नहीं करूँगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पे B3:0 का 0 बिट और 1 वाला बिट यूज़ कर लिया है, ये दोनों को हमने यूज़ किया है। तो यहाँ एड्रेस में 2 वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा, और हमें पता है लेच और अनलेच में क्या करते हैं, सेम एड्रेस देते हैं। तो सेम एड्रेस हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनपुट है, हमने PLC का हार्डवेयर इनपुट लिया है। अगर मान लो आपको सॉफ्टवेयर से ही आपको क्लिक करके ही ऑन ऑफ करना है, हार्डवेयर का कोई इनपुट भी यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे भी आप बाइनरी बिट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलो उसको भी हम आगे प्रोग्राम तो बनाते जाएंगे बहुत सारा, तो वहाँ पे हम सीखते जाएंगे। पहले यहाँ पे OSR का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और चलो यहाँ पे हम कर देंगे डाउनलोड। यस यस, रन। ओके फ्रेंड्स, चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, टॉगल बिट करके इसको ऑन कर रहे हैं। देखो ये थोड़ा सा फ्लैश हुआ था, थोड़ी देर के लिए फ्लैश हुआ, फिर देन ऑफ हो गया। तो फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे मैंने क्या इसको ऑन टॉगल बिट किया, देखो ये ऑन हुआ फिर ऑफ हुआ, क्यों? क्योंकि एक पल्स सिर्फ जा रहा है, एक पल्स इसके ऊपर गया और ये उतनी देर के लिए ऑन हुआ मिली सेकेंड्स के लिए, फिर ऑफ हो गया। अब दोबारा कब जाएगा? जब दोबारा इसको हम राइजिंग पल्स देंगे। अब ये देखो जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो आ रहा है, जैसे मैं ऑन करूंगा तो वन हुआ, जीरो से वन होते ही राइजिंग पल्स गया, उस टाइम ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ऑन हो रहा है, कभी हमें दिखाई दे रहा है, कभी पता भी नहीं चल रहा है। ओके, लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर, देखो हमने लिया है लैच वाला आउटपुट, तो लैच वाला आउटपुट में क्या होगा, जैसे ही मैं ऑन करूंगा टॉगल बिट करके, तो एक पल्स गया, ये ऑन हो गया, क्योंकि लैच वाला क्या करता है, लैच कर देता है, वो ऑन का ऑन रहेगा। अब मैं इसको रिलीज कर दूंगा बटन को, तो भी ये क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। फिर इसको हम यहाँ से अनलैच कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैं इसको अनलैच कर दिया, तो क्या होगा, ये जैसे ही राइजिंग पल्स मिल रहा है, ये मिली सेकेंड्स के लिए पल्स को जाने दे रहा है, लैच वाला है तो उसको लैच कर दे रहा है। और अगर हमारा सिंपल आउटपुट इंस्ट्रक्शन है ये वाला, तो ये क्या कर रहा है, मिली सेकेंड के लिए ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो जा रहा है। ये जो है एक साइकिल, ये पीएलसी स्कैन कैसे करता है, तो पहले जो फर्स्ट वाला रंग है उसको स्कैन करेगा, फिर सेकेंड को स्कैन करेगा, फिर थर्ड को स्कैन करेगा, फिर लास्ट वाला जब तक एंड इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाता तब तक स्कैन करेगा। एंड इंस्ट्रक्शन जैसे ही आया, अब वो क्या करेगा, साइकिल को फिर से रिपीट करेगा, फिर से वो स्कैन करने जाएगा फर्स्ट वाला रंग। अब फर्स्ट वाला रंग जैसे स्कैन करेगा, उस केस में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी या ऑन था या ऑफ था, बट जब राइजिंग पल्स मिलेगा ना, तभी ये सिग्नल को जाने देगा। तो सेकंड साइकिल में उसको राइजिंग पल्स नहीं मिल रहा है, 0 to 1 वाली कंडीशन नहीं मिल रही है, तो वो क्या कर रहा है, इसको ऑफ रख रहा है, सिग्नल जाने ही नहीं दे रहा है। तो इस तरह से ओएसआर काम करता है। जब भी राइजिंग पल्स मिलेगा उस टाइम वो सिर्फ एक पल्स जाने देगा, सिर्फ एक साइकिल के लिए, एक स्कैन साइकिल जो है उतने के लिए, वो होता है मिली सेकेंड्स में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट लेस हो जा रहा है, इसलिए ऑन दिखाई दे रहा है हमें। ओके, आई होप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट ओएसआर का, वन शॉट राइजिंग। इसका अब यूज किस तरह से करेंगे हम, चलो आगे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें आपको इसका यूज भी पता चल जाएगा। चलो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।